भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। श्री कृष्ण और विदुरानी जी की अमर कथा आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, जिससे बहुत सुंदर सीख मिलती है। लेकिन क्या सच में भगवान केले के छिलके खा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल का 56 भोग ठुकरा दिया, लेकिन एक भक्त के हाथों उन्हें प्रेम से दिए गए केले के छिलके भगवान ने आनंद से खा लिए। आखिर ऐसा कब हुआ था, क्यों हुआ था? उससे जुड़ी ये पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर कथा है, इसको दिल से सुनिएगा और साझा भी करिएगा। राधे राधे, आपके साथ मैं हूँ कंचन डोगरा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन ने उनके स्वागत की भव्य राजसी तैयारी कर रखी थी। 56 भोग बनवाया हुआ था, सोने चांदी के बर्तन, तरह तरह के व्यंजन और शाही इंतजाम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ गए ही नहीं। वो सीधे अपने परम भक्त महात्मा विदुर के घर चले गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। द्वार खोला उनकी पत्नी विदुरानी जी ने। जैसे ही उन्होंने अपने आराध्य को सामने देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी केले लाकर छीलने शुरू किए, लेकिन प्रेम में डूबी हुई विदुरानी एक अद्भुत भूल कर बैठी। वो केले का गूदा फेंकती जा रही थी। मतलब केला जो खाने का हिस्सा होता है उसे फेंकती जा रही थी और छिलके भगवान श्री कृष्ण को देती जा रही थी। और आश्चर्य की बात ये कि श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से छिलके खाते जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही आनंद था जैसे उन्हें संसार का सबसे कोई स्वादिष्ट भोजन का भोग लगा दिया गया हो। अब विदुर जी घर लौटे। ये दृश्य देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे आप क्या कर रही हैं विदुरानी जी? भगवान को केले की जगह छिलके खिला रही हैं। विदुरानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो शर्म से अपने सिर को झुका देती हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, विदुर, मुझे इन छिलकों में जो प्रेम मिला वो किसी राजमहल के 56 भोग में नहीं मिल सकता। अब कहा जाता है कि उस दिन दुर्योधन के महल में सजा हुआ राजसी भोज प्रतीक्षा करता ही रह गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भक्त के प्रेम को सबसे बड़ा प्रसाद बना दिया। दोस्तों, यही इस कथा की सबसे सुंदर बात है कि भगवान के लिए किसी भेंट की कीमत उसके मूल्य से नहीं, उसके छिपे प्रेम और समर्पण से तय होती है। अगर आपको भी श्री कृष्ण, रामायण, महादेव और हमारे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और कम सुनी गई कथाएं पसंद है ना, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कंचन डोगरा आपके लिए ऐसी ही सुंदर, रोचक, अद्भुत, प्रेरणादायक कथाएं, कहानियां लेकर आती रहूंगी। आज जो कथा आपने सुनी है ना दोस्तों, याद रखिएगा, भगवान भोग के नहीं, आपके भाव के भूखे हैं। 56 भोग एक तरफ और आपके प्रेम से खिलाया गया केले का छिलका एक तरफ। श्री कृष्ण केले का छिलका स्वीकार करेंगे क्योंकि वो आपने उन्हें अपने दिल से, अपने भाव से भेंट किया है। कान्हा जी के भक्तों के लिए, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर सी कथा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये पौराणिक कथा। इसे साझा भी करिएगा। अपना प्यार दीजिए। राधे राधे।